क्या जेल ही है लॉरेंस का हेडक्वार्टर? क्या वहीं से पूरा गैंग होता है ऑपरेट? गैंग मेंबर्स को मिलती है सैलरी और इंसेंटिव भी। पकड़े जाने या मारे जाने पर फैमिली को पेंशन भी दी जाती है। एक बार को आप चकरा जाएंगे, ये गैंग है या कोई कंपनी? लॉरेंस गैंग कैसे चलाता है? गैंग में गुर्गों की भर्तियां कैसे होती है और क्या है इस गैंग के नियम, आइए जानिए। गैंग कहे या कॉर्पोरेट कंपनी, इंटरव्यू से होती है गैंगस्टर की भर्ती। पूछे जाते हैं सवाल, खंगाली जाती है क्राइम कुंडली, मिलती है सैलरी, इंसेंटिव, पकड़े जाने पर फैमिली को पेंशन। ये बात किसी कॉर्पोरेट हाउस की, उनके एम्प्लॉयज की हायरिंग, उनके रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन की नहीं हो रही, बल्कि आतंक का पर्याय बन चुके लॉरेंस गैंग में खूंखार गुर्गों की भर्ती की हो रही है, जो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलती है, जिसमें गुर्गों का इंटरव्यू लिया जाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, गुंडों का भी होता है इंटरव्यू, पूछे जाते हैं उनसे भी मुश्किल सवाल। लॉरेंस गैंग में भर्ती और कामकाज का तरीका बिल्कुल किसी कॉर्पोरेट हाउस की तरह है। लॉरेंस गैंग नए गुर्गों की तलाश में रहता है। एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डालते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका बैकग्राउंड वेरीफाई कर उन्हें कांटेक्ट किया जाता है और फिर शुरू होता है हायरिंग का प्रोसेस। जेल से प्लानिंग, वहीं से जारी होते हैं आदेश। सूत्रों के मुताबिक जेल में ही लॉरेंस पूरी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और अपॉइंटमेंट के आदेश जारी करता है। दूसरी जेल में शिफ्ट होने पर उसके गुर्गे भी छोटे अपराधों में खुद को अरेस्ट करवाकर उसके साथ शिफ्ट हो जाते हैं, उसके टच में आ जाते हैं, लॉरेंस की क्राइम कंपनी चलाने में मदद करते हैं। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक लॉरेंस के गैंग में करीब 700 शूटर। अपने गैंग को कॉर्पोरेट की तरह चलाता है लॉरेंस गैंग का सालाना टर्नओवर करोड़ों का। हवाला के जरिए विदेश पैसे भेजता है लॉरेंस गैंग। 16 से 30 साल के लड़कों का सिलेक्शन, गैंग में नाबालिगों को खास जिम्मेदारी। एज लिमिट 16 से 30 साल। नाबालिग को सिलेक्ट करने का मकसद बड़े क्राइम में शामिल होने के बावजूद बड़ी सजा से बचाना है। इस एज ग्रुप के लोग फिजिकली एक्टिव रहते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी नहीं होती। सोशल मीडिया पर प्रोफाइल की मॉनिटरिंग। गैंग के मेंबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के नाम से पेज बनाते हैं। इनसे जुड़ने वाले लड़कों को तवज्जो दी जाती है। ये एक तरह से रिज्यूम भेजने जैसा है, ये एचआर के काम जैसा है। एक टीम ऐसे लड़कों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करती है जो सोशल मीडिया पर क्राइम को ग्लोरीफाई करते हुए हथियारों के साथ फोटो डालना पसंद करते हैं। बैकग्राउंड चेक करके ऑफर। इसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। सब कुछ सही रहने पर उसे कॉन्टेक्ट किया जाता है। शुरू में अपॉइंटमेंट छोटे मोटे क्राइम के लिए होता है। पहले नए मेंबर्स को छोटे टास्क दिए जाते हैं। टास्क पूरा करने पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। इसके बाद ही मिलते हैं बड़े कॉन्ट्रैक्ट। गैंग मेंबर्स कई लेवल पर लेते हैं इंटरव्यू। प्रोफाइल सिलेक्ट करने के बाद लॉरेंस गैंग में सीनियर मेंबर हर गुर्गे का इंटरव्यू ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए लेते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी शिव कुमार ने बताया कि उसका इंटरव्यू लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने स्नैपचैट पर लिया था। अनमोल ने शिव कुमार से कहा था कि वो जो करने जा रहा है वो भगवान और समाज के लिए है। फिलहाल अनमोल यूएस में है। खबरें हैं कि अनमोल को 18 नवंबर 2024 को कैलिफोर्निया में अरेस्ट किया गया। छोटे गुर्गों से बात नहीं करता लॉरेंस कंपनी के सीईओ की तरह सिर्फ टॉप लेवल के मेंबर्स से कांटेक्ट में रहता है। इनमें रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, काला जठेरी, अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई और कपिल सांगवान शामिल है। पुराने मेंबर्स देते हैं नए गुर्गों को ट्रेनिंग। सिलेक्शन के बाद किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गुर्गों को इंडक्शन के तहत गैंग के दूसरे मेंबर से मिलवाया जाता है। इन्हें टीम मेंबर्स के साथ रखा जाता है। ये रिपोर्टिंग मैनेजर जैसे होते हैं। वहीं उनके रहने, खाने पीने और लॉजिस्टिक का इंतजाम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैसे पूरा करना है वही डिसाइड करते हैं। नए गुर्गों को दी जाती है ज्वाइनिंग किट। सिलेक्शन के बाद किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह गुर्गों को इंडक्शन के तहत गैंग ज्वाइन करने के बाद सभी गुर्गों को ज्वाइनिंग किट भी मिलती है। इसमें मोबाइल फोन के साथ नया नंबर दिया जाता है। गुर्गों से कहा जाता है कि एक वारदात में एक ही फोन का इस्तेमाल करना है। ट्रेनिंग में फोन और बाकी एविडेंस खत्म करना सिखाया जाता है। काम पूरा होने पर हथियार वापस ले लिया जाता है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी यही हुआ, इसीलिए पुलिस को अब तक शिव कुमार के पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद नहीं हुआ।
नए कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स अमाउंट, हर महीने सैलरी। लॉरेंस गैंग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह गुर्गों को पैसे देता है, नए कॉन्ट्रैक्ट पर एक फिक्स अमाउंट और हर महीने सैलरी देने का वादा करता है। शिव कुमार ने यह भी खुलासा किया है कि उसे 10 लाख रुपए टोकन मनी और हर महीने कुछ पैसे देने का वादा किया गया था। पकड़े जाने या मारे जाने की स्थिति में फैमिली मेंबर्स का खर्च भी लॉरेंस गैंग उठाता। उन्हें पेंशन के तौर पर हर महीने पैसे दिए जाते हैं। टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने वालों को इंसेंटिव। क्राइम के बाद छिपने की जगह ढूंढने से लेकर वहां रहने का खर्च गैंग उठाता है। लॉरेंस ने खास लोगों को छिपाने के लिए अमेरिका, अजरबैजान, यूएई, पुर्तगाल, रूस, नेपाल और थाईलैंड में ठिकाने बनाए हैं। यहाँ से ये फिरौती और हथियारों की सप्लाई करते हैं। लॉरेंस गैंग का अपना कोड ऑफ कंडक्ट। ब्रह्मचर्य जीवन जी रहा लॉरेंस। लॉरेंस गैंग का प्राइवेट कंपनी की तरह कोड ऑफ कंडक्ट भी है। एक जांच अधिकारी के मुताबिक लॉरेंस जेल में कई साल से ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहा है। उसने अपने गैंग के लिए भी, अपने गैंग मेंबर्स के लिए भी उसी तरह के नियम बनाए हैं। सीक्रेट मिशन की तरह पूरा किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट। लॉरेंस ने गैंग चलाने के लिए सिस्टम तैयार किया है। इसमें ऐसे शूटर चुने जाते हैं जो उस इलाके के लिए नए हो, उनके बैकग्राउंड के बारे में लोकल लोगों को कुछ न पता हो। ज्यादातर गुर्गे दूसरे राज्यों से लाए जाते हैं, जैसे बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल शूटर उत्तर प्रदेश के हैं। फेक नैरेटिव गढ़ने के लिए अलग टीम। फेक नैरेटिव के लिए लॉरेंस गैंग ने एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम बनाई है। ये विदेशों में बैठकर सोशल मीडिया में ग्लोरीफाई करती है। तो देखा आपने कैसे कॉर्पोरेट कंपनी की तरह अपराध जगत के गुरुजी यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह चल रहा है। हायरिंग से लेकर इंसेंटिव और पेंशन तक गुंडों को दी जा रही है, जिनके लालच में लॉरेंस गैंग शहर शहर धाए धाए करवा रहा है। चलिए इसके साथ फिलहाल बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात नए किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।